तो चलिए देखते हैं मार्च महीने के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेशनल न्यूज। सबसे पहली न्यूज है हमारी दैट पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल नेम्ड पीएम सूरज पोर्टल विच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। इसका मेन एम है टू गिव द क्रेडिट असिस्टेंस दैट इज टू गिव लोन अप टू ₹15 लाख टू एटलीस्ट 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स विच बिलोंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। हमारी अगली न्यूज है असम से, जहां की एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस ओपन किया है ढाका, बांग्लादेश में। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज टू कमेमोरेट द 90 years of establishment of Reserve Bank of India, the government of India has issued a coin of 90 rupees denomination। हमारी अगली न्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसने की पैरा आर्चर शीतल देवी को अनाउंस किया है एज द नेशनल डिसेबिलिटी आइकन। वहीं दूसरी ओर द 7-membered कमिटी नोन एज कोविंद कमिटी led by our former president Ramnath Kovind ji has given its recommendations with respect to one nation, one election, also known as the simultaneous elections. Our next news is that National Commission for Women has signed an memorandum of understanding with the RPF, that is Railway Protection Force, to control the human trafficking। कॉमन आपको बताना है ये जो कमीशन है ये किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज Vikram Sarabhai Space Center of ISRO has developed a new app named as Sakhi for the astronauts, or to assist the astronauts on the Gaganyaan mission. Here Sakhi stands for Space-Borne Assistant and Knowledge Hub for Crew Interaction। हमारी अगली न्यूज़ भी स्पेस सेक्टर से है, जहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस नाम की एक इंडिया की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है बेस्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु, हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स रॉकेट नेम्ड अग्निबाण सॉर्टेड। Sorted here stands for Suborbital Tech Demonstrator and it was launched from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh। हमारी अगली न्यूज़ है फ्रॉम द 6th Annual World Air Quality Report, जो कि एक स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन IQ Air ने रिलीज किया है, जिसके तहत इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एयर क्वालिटी एंड फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, whereas न्यू दिल्ली हैज emerged as most polluted capital city in the world। हमारी अगली न्यूज़ है दैट ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज इन शॉर्ट ग्रिड इंडिया, हैज नाउ बिकम अ मिनी रत्न कैटेगरी 1 PSU। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द इंटरनेशनल न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी आइसलैंड से, जहां पे अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी लास्ट वीक ड्यू टू अ सीरीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन द रेकजानिस पेनिनसुला। हमारी अगली न्यूज़ है रशिया से, जहां पे व्लादिमीर पुतिन हैज अगेन वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस and without a major competition। And our next news is that the 4th Shanghai Cooperation Organization Startup Forum has been organized in the capital city, New Delhi। Talking about this organization, that is SCO, it was formed in the year 2001 and India became its member in the year 2017 along with the Pakistan, and इसका permanent secretariat है in the Beijing, China। चलते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, which has been hit by a tropical cyclone named Megan। And we should know that in Australia, we know this tropical cyclone with the name of Willy Willy। The next news is from Ireland, जहाँ के Prime Minister Leo Varadkar has announced his resignation। And our next news is with respect to the World Happiness Report 2024, which is recently released by the Oxford Wellbeing Research Center along with the UN Sustainable Development Solutions Network। इसमें इंडिया को रैंक किया गया है 126 आउट ऑफ टोटल 143 कंट्रीज। इसमें टॉप पे रहा है फिनलैंड, वहीं लास्ट में रहा है अफगानिस्तान। हमारी अगली न्यूज़ है हैती से, जहां पे कुछ आर्म्ड गैंग्स ने वॉयलेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स बैक टू इंडिया, एंड इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रवती। एंड आवर नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम गूगल, वेयर गूगल डीप माइंड हैज़ रिवील्ड इट्स latest artificial intelligence based gaming agent called as SEMA, which stands for Scalable Instructable Multi-World Agent। Now moving on towards the state news। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी तेलंगाना से, जहाँ की एक रॉक पेंटिंग है नेम्ड पंडावुला गुट्टा। इसको एज अ जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट फ्रॉम द तेलंगाना। हमारी अगली न्यूज़ भी तेलंगाना से ही है, जहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन has announced his resignation। Now moving on towards the हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक नया मिशन लॉन्च किया है नेम्ड मिशन 414 टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। चलते हैं अभी यूपी की तरफ,
जहाँ पे एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नेम्ड त्रिनेत्र ऐप 2.0 to improve the policing system. And the last news in the state section is that Hyderabad has hosted the Global Spirituality Conference and इसकी थीम थी Inner Peace to World Peace. Now moving on towards the sports section. सबसे पहली न्यूज़ है हमारी टेनिस से, जहाँ पे कार्लोस अल्कराज, the tennis player from Spain, by defeating Daniel Medvedev, has won the Indian Wells tournament. जो पिछला इंडियन वेल्स टाइटल था वो भी कार्लोस अल्कराज के नाम पे ही था। हमारी अगली न्यूज़ है फ्रॉम द विमेंस प्रीमियर लीग, जहाँ पे आरसीबी का 16 साल का सूखा फाइनली विमेंस टीम ने ख़त्म किया, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स में हरा के विमेंस प्रीमियर लीग का सेकेंड सीजन अपने नाम किया। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला दीप्ति शर्मा को। सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए एलिसी पेरी ने एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए श्रेयंका पाटिल ने। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज गुलवीर सिंह has set a new national record in the men's 10,000 meter race with a time of 27 minutes and 41 seconds, जो उन्होंने अचीव किया 10 एथलेटिक्स इवेंट जो कि कैलिफोर्निया में ऑर्गेनाइज किया गया। और उन्होंने जो पुराना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया वो उनके कोच सुरेंद्र सिंह जी के नाम पे था। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज द बिलियर्ड प्लेयर पंकज अडवाणी हैज बीन इंडक्टेड इनटू द बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। And the next news is from the Northeast Games 2024, जिसका थर्ड एडिशन स्टार्ट हो चुका है नागालैंड में। Our next news is from the Paris Olympics, जहाँ पे शरद कमल has been named as the flag bearer for India and Mary Kom will be the chef de mission. That is, she will lead the Indian contingent in the Paris Olympics. Our next news is from table tennis, जहाँ पे World Table Tennis Feeder Series event में Satyan Ganasekaran has achieved a historic milestone by becoming the first Indian to clinch a men's single title in this World Table Tennis Feeder Series. This event was held in the capital city of Lebanon and that is Beirut. Moving on towards the news section and that is defense news. सबसे पहली हमारी न्यूज़ है इंडियन नेवी से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has inaugurated the first permanent headquarters of Indian Navy named as Nausena Bhavan in New Delhi. अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मी से, which has formed a specialized unit focusing on researching advanced communication technologies such as 6G, artificial intelligence, machine learning, quantum computing for military uses and to get ready for the future warfares which will be fought through the use of technology. This particular specialized unit का नाम है STEAG, which stands for Signals Technology Evaluation and Adaptation Group. हमारी अगली न्यूज़ भी इंडियन आर्मी से है, जिसकी गोरखा राइफल्स रेजिमेंट has went to Seychelles to participate in the exercise L'Amitié, which is a joint military exercise between India and Seychelles. कमेंट में आपको सेशल्स की कैपिटल बतानी है। बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ एंड दैट इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्फ, विच इज़ अ काइंड ऑफ ट्राई सर्विसेज HADR exercise. HADR मतलब Humanitarian Assistance and Disaster Relief exercise, which was held between India and USA in the eastern seaboard in Vizag, Visakhapatnam. अगली न्यूज़ है that Indian Army raised its first unit of Apache attack helicopter at जोधपुर, राजस्थान। हमारी अगली एक्सरसाइज है IMT Trilat, also known as India, Mozambique, Tanzania Trilateral exercise. It is a kind of naval exercise which is held by these three countries and ये इसका सेकेंड एडिशन कंडक्ट हो रहा है अभी। And the last defense news for this week is that Dornier 228 aircraft which are manufactured indigenously by the Hindustan Aeronautics Limited will be delivered to Guyana. And इसके लिए इंडिया ने गयाना को $23 million का लाइन ऑफ क्रेडिट भी इशू किया है। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर एंड दैट इज अवार्ड सेक्शन। तो हमारा पहला अवार्ड है बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी, जिसने कि कार्नेटिक म्यूजिक सिंगर TM कृष्णा को अवार्ड किया विद द संगीत कलानिधि अवार्ड, वेराज नीना प्रसाद को दिया नृत्य कलानिधि अवार्ड। एंड द नेक्स्ट अवार्ड इज PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, जो कि दिया गया टू मिस्टर रतन टाटा फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोफी। हमारा अगला अवार्ड है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नोन एज ड्रग गैल्पो, एंड ये अवार्ड किया गया है PM मोदी को। एंड द लास्ट अवार्ड फॉर द डे इज दैट सरस्वती सम्मान अवार्ड 2023, ये प्रेजेंट किया जाएगा प्रभा वर्मा जी को फॉर हिज नॉवेल रौद्र सात्विकम। एंड प्लीज डू शेयर योर फीडबैक in the comments.